और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, deep freezers, Visi cooler, LED televisions, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। भरत भाई, कल पैनल नंबर 17 चर्चा में था। आपने शिवसेना के 2 उम्मीदवारों के खिलाफ आपने छाननी में दावा दाखिल किया था। क्या हुआ, उसका निर्णय क्या है? निर्णय ये आया कि उनको पात्र किया गया है, मगर उनके अंदर बहुत सारी त्रुटियां थी। उसके बाद भी उन्होंने आरओ ने उनको पात्र करके ओके किया, जिसके खिलाफ हम उच्च न्यायालय की ओर जाएंगे और उनके विरोध कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। आपने निवडणूक निर्णय अधिकारी के पास क्या दावा दाखिल किया था? दावा ये दाखिल किया, जैसे रमेश चौहान के खिलाफ था कि वो खुद 2019 में नगर सेवक पद पे रहते हुए अपने घर को जो घर बनाया उन्होंने, वो इलीगल बनाया, बिगर परमिशन और सरकारी ज़मीन के ऊपर बनाया, जिसको महानगर पालिका ने अवैध ठहराया है और डिमोलिशन आर्डर निकला हुआ है उसके ऊपर। तो हमारा था कि भाई जब भी शासन और गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला था जिसमें जो भी कैंडिडेट रुकेगा उसको एफिडेविट देना पड़ेगा कि भाई मैं नगर सेवक पद पे रहते हुए कभी भी इलीगल नहीं करूँगा और ना ही मेरी फैमिली में से कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा। अगर कोई करता है तो मेरे को अपात्र किया जाए। वैसे ही कानून का हमने उल्लेख किया था, जिसमें 10D आता है जो नगर सेवक पद को रोकने के लिए होता है। जो अगर गलत कार्य करके इलेक्शन के लिए आते हैं उसमें उनको रोकने का अधिकार रहता है, मगर आरओ ने उसको पात्र किया है। इसके विरोध हम उच्च न्यायालय जाएंगे और कानूनी मदद देंगे। वैसे आपने सुमन सचदेव जो शिवसेना की उम्मीदवार है, इसके खिलाफ भी दावा दाखिल किया था? सुमन सचदेव के खिलाफ बगारे ने किया था। मेरा दूसरा नैन्सी है, उनके भाई की लड़की, उनके विरुद्ध हमने किया, क्योंकि सुमन सचदेव का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है इनवैलिड हो चुका है, मगर किसी कारण ने उनको पात्र किया। अभी नैन्सी का इनवैलिड नहीं था, मगर फैमिली ट्री सेम है। उनको फैमिली में जो पहले जो शख्स है, जैसे उनके दादाजी रहे होंगे, उनके नाम पे वो बना होगा, तो वो सबसे पहला वो रद्द होना चाहिए। ऐसा करके कुछ कानूनी कारण की वजह से टेक्निकली उनको पात्र किया गया, मगर उसके लिए भी हम उच्च न्यायालय जाने की तैयारी चालू की है। और जो मुझे मालूम पड़ा कि भाई महादेव बगाड़े ने सुमन सचदेव के खिलाफ, उनको तो एकदम आर्डर है कि आप अपना सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के पास जमा कराइए। बिगर जमा किए बगैर आज वापस वो यहाँ पे रुकी है। तो मुझे सुनने में आया कि महादेव बगाड़े भी आगे कार्रवाई के लिए जाने की कर रहे हैं, कि उनके ऊपर क्रिमिनल केस या ऐसे कुछ ऐसे सुनने में आया है। सचदेव मैडम की कास्ट क्या है और वो ओबीसी में नहीं आती है क्या? नहीं, ओबीसी में नहीं आते हैं। उन्होंने बाबा जाति का सर्टिफिकेट लिया है, जो मालूम पड़ा कि गवर्नमेंट ने जीआर निकाला है कि उन बाबा जाति को इन ओबीसी में से बाहर रखा गया है। तो ये आगे चल के कभी भी कुछ इनका हो सकता है, ऐसा कानून में है। 2018 में जब वो बाई इलेक्शन जीती थी, तब उनके खिलाफ कोई कोर्ट में गया था क्या? हाँ, उनके खिलाफ उनकी ही कज़न सिस्टर है जया साधवानी, जो इनके विरुद्ध में हाई कोर्ट गई थी और उन्होंने ही उनका वो कास्ट वैलिड डेथ सर्टिफिकेट इनवैलिड करवाया था। तो आप जो अभी आगे की रणनीति आपने बताया कि कोर्ट में जाएंगे, लेकिन जनता को आप क्या बताएंगे? जनता को हम यही अपील करेंगे कि जो जिनका
कास्ट वैलिडेट सर्टिफिकेट वैलिड ही नहीं है और कभी भी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो अभी जनता खुद होशियार है कि आप इनको कौन से लोगों को चुनना चाहिए जो पात्र है और जिनके पेपर सही है, ऐसे लोगों को चुने। हम चाहेंगे कि हमारा जो कैंडिडेट है सोनिया जग्यासी, हमारे पैनल में साथ है ओबीसी, उसको चुनिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से चुन के लाइए। ऐसे ही हम जनता अपील करते हैं। आपके पैनल में कौन 4 उम्मीदवार हैं? मेरे साथ सबसे पहला कमलेश सिरसाट है जो एससी कैंडिडेट है, और रिंकी दामेजानी है, और दूसरी सोनिया जग्यासी है, और भारत गंगोत्री जो मैं खुद हूँ, वो खुद इस पैनल में हम लोग 4 जन रुके हैं। और मैं पूरे पैनल के साथ यही एक अपील करूँगा कि जिस तरह आज इस पैनल के अंदर जो कैंडिडेट खड़े हैं, जैसे रमेश चौहान खुद इलीगल कंस्ट्रक्शन करके अपने घर बनाते हैं, ऐसी सोच रखने वाले इस शहर के अंदर जो शहर की क्या दुर्दशा कर सकते हैं जीतने के बाद, अगर जो अपना घर ही सेफ नहीं कर पाते वो पैनल को क्या सेफ रख पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों से बचें जो इस शहर के विकास को और इस शहर को लीगलिटी में चलने के लिए बना सके। ऐसे टीम को, ऐसे पैनल को, ऐसे लोगों को चुन के लाइए तो इस शहर का विकास होगा, इस शहर को हम खुली सांस ले पाएंगे। आज हमें इस शहर को बनाने के लिए बहुत अच्छे लोगों की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि आज मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो एक अच्छे परिवार से, अच्छे समाज से आते हैं। आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से चुन के दीजिए। मेरी ये आपसे सबसे अपील है पैनल नंबर 17 के लोगों से। धन्यवाद। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।